रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 नवंबर 2019 को लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर चला गया, जिसके बाद लाहौर एयर पोल्यूशन में दिल्ली और बीजिंग को क्रॉस करते हुए पहले नंबर पर आ गया। और फिर पंजाब हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए सरकारी स्कूल बंद करने का ऐलान किया। मैं हूं इरफान आरिफ और आज की वीडियो में हम लाहौर में होने वाली एयर पोल्यूशन की वजूहात और उसको टैकल करने के तरीकों पर बात करेंगे। लाहौर में स्मोक का मसला 2016 के बाद शदीद होना शुरू हुआ, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया, मगर पंजाब हुकूमत ने स्मोक की सारी जिम्मेदारी भारतीय पंजाब के किसानों पर डालकर अपनी जान छुड़ा ली और स्मोक की रोकथाम के लिए कोई इकदाम ना किए गए, जिसकी वजह से आज लाहौर एयर क्वालिटी के मामले में दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रोजाना की बुनियाद पर हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स की मिकदार के हिसाब से एयर क्वालिटी नंबर जारी करता है, जिससे उस शहर की हवा में मौजूद पोल्यूशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हवा की क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। आप इस स्केल पर देख सकते हैं, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 50 के दरमियान हो तो ऐसी हवा को हम गुड कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं और ये हवा तमाम शहरियों के लिए आइडियल होती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 50 से 100 के दरमियान हो तो ऐसी हवा को हम मॉडरेट कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ये हवा भी तमाम शहरियों के लिए एक्सेप्टेबल होती है, मगर इससे कुछ सेंसिटिव लोग मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 100 से 150 के दरमियान हो तो ऐसी हवा को हम अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि ऐसी हवा से सेंसिटिव लोग मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 150 से 200 के दरमियान हो तो ऐसी हवा को अनहेल्दी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये हवा तकरीबन तमाम शहरियों को मुतासर करती है, मगर सेंसिटिव लोगों को ये शदीद मुतासर करती है। इसी तरह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 200 से 300 के दरमियान हो तो ऐसी हवा को वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये हवा तमाम शहरियों को शदीद मुतासर करती है। इसी तरह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 300 से बढ़ जाए तो ऐसी हवा को खतरनाक तरीन हवा कह सकते हैं। ऐसी सूरत में हेल्थ इमरजेंसी नाफज कर दी जाती है और इससे तकरीबन तमाम पॉपुलेशन मुतासर होती है। लाहौर में एयर क्वालिटी तकरीबन पूरा साल खराब रहती है, मगर नवंबर से फरवरी के दरमियान ये शिद्दत अख्तियार कर लेती है। लाहौर में पूरे साल में एक दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 50 से कम नहीं होती, जिसका मतलब यह है कि लाहौर की हवा पूरा साल खराब रहती है। हुकूमत स्मोक के मामले में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। हुकूमत ने स्मोक की सारी जिम्मेदारी भारतीय पंजाब के किसानों पर डाल रखी है, जो चावल की फसल को काश्त करने के बाद उसके स्टबल को जला देते हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसान ये स्टबल कई सालों से जलाते आ रहे हैं, मगर स्मोक का मसला एकदम से शदीद क्यों हुआ? नो डाउट स्मोक की बहुत सी वजूहात में से स्टबल बर्निंग भी एक अहम वजह है, मगर स्मोक की स्टबल बर्निंग से बड़ी वजह हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पंजाब में हवा की क्वालिटी को ख़राब करने में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 43% किरदार है। इसकी वजह गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद और फ्यूल की नाकस क्वालिटी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का इसमें 25% हिस्सा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को फिल्टर करने की बजाय खुली हवा में जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हवा की क्वालिटी मुतासर होती है। ईंटों के भट्टे भी मेयारी कोयला इस्तेमाल करने के बजाय नाकस कोयला या टायर इस्तेमाल करते हैं और इसके वेस्ट को भी फिल्टर किए बगैर खुली फिजा में छोड़ दिया जाता है। एयर क्वालिटी खराब करने में एग्रीकल्चर का 20% किरदार है और इसकी वजह स्टबल बर्निंग है। एयर क्वालिटी में कमी की एक और वजह ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार है। इस वक्त पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है। कोल पावर प्लांट्स कम किए जा रहे हैं, मगर हमारा जोर अभी भी कोल पावर प्लांट्स पर है। और मजे की बात यह है कि हुकूमत एग्रीकल्चर के अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, मगर हुकूमत इन सेक्टर्स में इस्लाहात करने के बजाय स्मोक की सारी जिम्मेदारी भारतीय पंजाब के किसानों पर डालकर सो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाड़ियों की तादाद में कमी करना होगी, क्योंकि एयर क्वालिटी को ख़राब करने में सबसे बड़ा किरदार गाड़ियों की तादाद और फ्यूल की नाकस क्वालिटी का है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करे, आवाम को ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरगीब दिलाए। हुकूमत बाइसिकल के इस्तेमाल को इनकरेज करके भी इस मसले पर काबू पा सकती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट को खुली फिजा में जलाने के बजाय उसे रिसाइकल या प्रॉपर तलफ करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि टायरों को जलाने पर भी पाबंदी आयद करे। तीसरा, हुकूमत किसानों को जदीद मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दे सकती है। इससे किसान एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाने के बजाय उसे काटने के काबिल हो जाएंगे। कोल पावर प्लांट्स और ऑयल से एनर्जी पैदा करने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना होगा। हवा की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए दरख्त बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन फराहम करते हैं, मगर अभी दरख्त लगाने से भी अहम काम गाड़ियों की तादाद में कमी करना है।
दिल्ली में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू खतरनाक हद तक बढ़ी तो हुकूमत ने गाड़ियों की तादाद में कमी कर दी। वो कुछ इस तरह से कि हुकूमत ने ऐलान किया कि एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चल सकेंगी और दूसरे दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ। ये तरीका और भी कई ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, मगर शायद स्मॉग हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें साफ हवा में सांस ले सकें तो हमें आज ये कुर्बानी देना होगी।